नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बसंत का आगमन हो चुका है और बसंत अपनी सदाबहार मौसम के लिए जाना जाता है। कुछ ऐसा ही सदाबहार नज़ारा आज बिहार विधानसभा के अंदर दिखा। बिल्कुल बसंत की तरह तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य झूम रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे और ख़ास करके बिहार विधानसभा के नए चुने गए स्पीकर नंदकिशोर यादव की सराहना कर रहे थे। तो बिहार विधानसभा का नज़ारा बिल्कुल ही बसंत के मौसम की तरह था। और यही नहीं, आज बिहार विधानसभा में कई सालों के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुँचे और लालू यादव और नीतीश कुमार का सामना हो गया। यहाँ भी कुछ जो नज़ारा दिखा वो दिल को गार्डन कर देने वाला ही था। तो आज हम इसी मुलाकात पर चर्चा करने वाले हैं और समझने की कोशिश करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी से कि राजनीतिक ये सूचिता मतलब इतना जल्दी कैसे बिहार की फिजा में दिख रही है, क्या है इसके संकेत, क्या सचमुच सब कुछ बदल गया है या फिर ये सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है। सर, जिस तरह से आज विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया नंदकिशोर यादव को सर्वसम्मति से और उसके बाद तेजस्वी यादव ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया, लालू जी आए, तो तमाम ये सब जो घटनाक्रम बिल्कुल जो आंखें यकीन नहीं कर रही थी वो चीज़ें देखने को मिली है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बसंत की बेला में कल बसंत पंचमी था और आज विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव, ये 17वीं विधानसभा में अब ये तीसरे अध्यक्ष हो गए हैं। पहले तो विजय कुमार सिन्हा बने, उसके बाद देखिए फिर अवध बिहारी चौधरी बने और अब फिर तीसरा अध्यक्ष हो गए इस 17वीं विधानसभा में, वो नंदकिशोर यादव हो गए। अब जो उनका चुनाव हुआ, उनकी जो राजनीतिक शख्सियत रही है, उनका जो व्यवहार रहा है, सचमुच सब लोगों ने सराहना की। मंत्री के रूप में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 7 बार वो असेंबली के मेंबर लगातार रहे, पार्टी में भी युवा विंग के रहे। तो नंदकिशोर यादव की जो राजनीतिक शख्सियत रही, व्यवहार रहा, सचमुच वो काम आता दिख रहा था। आपने ठीक ही कहा कि सब कुछ बदला था। पिछले एक पखवाड़े से बिहार की सियासत में, राजनीति में जैसी उठापटक देखने को मिल रही थी। अब जिसको कहिए कि विपक्ष जहां नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए वो सब कुछ करने पर आमादा था, वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को जो राजनीतिक खेल की बात हो रही थी उसमें सबक सिखाने के लिए या अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, सदन में बहुमत को कोई चुनौती नहीं है इसके लिए सब कुछ कर रहा था। उसका एक परिणाम भी देखने को मिला कि विधानसभा में राजद के 3 विधायक ने पाला बदल लिया और वहीं सत्ता पक्ष के भी 6 विधायक अनुपस्थित रहकर कहीं न कहीं तेजस्वी के उस राजनीतिक मूव को बल दिया। लेकिन अब तो चीज़ें जो आज देखने को मिली है वो यही लगता है कि कहते हैं कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन होता है, वो स्पष्ट देखने को मिला। 28 जनवरी को यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री रहे लेकिन एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था, वो ये कि राजद और कांग्रेस विपक्ष में जाने को विवश हो गया। नीतीश जी ने उधर से पाला बदल कर इधर आ गए और फिर यहाँ एनडीए की सरकार बन गई, भाजपा सत्ता में आ गई, नीतीश जी 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। अब उस दिन के बाद से जो 12 फरवरी को यहाँ शक्ति परीक्षण हुआ, उस दिन तक तो सचमुच कटुता थी, तनातनी थी, लेकिन आज क्या हुआ? असेंबली के अंदर आज नंदकिशोर यादव के निर्वाचन की बात हुई, मुख्यमंत्री ने जाकर उनको उनके आसन तक पहुंचा, विपक्ष के नेता भी साथ थे और वहां सदन में ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नंदकिशोर यादव को पैर छूकर आशीर्वाद दिया। लोगों के दिल में छा गए। वो ये एहसास ही नहीं हुआ कि वही तेजस्वी यादव हैं जो कभी अपने चाचा नीतीश कुमार पर कितना तीखा व्यंग्यबाण चलाया करते थे। जमकर उनकी बखिया उधेरी थी, बड़ी शिष्टता थी उनमें
लेकिन नीतीश कुमार की जमकर बखिया उधेरी थी। भाजपा की राजनीति पर भी हमला बोला था, लेकिन नंद किशोर यादव के प्रति, इस नए स्पीकर के प्रति, यही संसदीय लोकतंत्र में खूबसूरती होती है। एक सदन में और राजनीति में पक्ष विपक्ष तो होता ही है, इसके विपक्ष के बगैर कोई संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की कैसे परिकल्पना। और मजबूत भी विपक्ष होना चाहिए, ताकि कहीं सरकार के स्तर पर कहीं चूक हो, कमी हो तो कौन सावधान करेगा, विपक्ष करेगा। लेकिन आज जो तेजस्वी यादव ने अपनी भूमिका दिखाई, वो सबके दिल में छा गए वो। और फिर सभी दलों ने नंद किशोर यादव की शख्सियत की, उसमें मुख्यमंत्री बोले, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोले, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोले, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बोले, सबों ने नंद किशोर यादव की शख्सियत की सराहना की और कहा कि अध्यक्ष तो कस्टोडियन होता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबका वो वहाँ गार्जियन होता है। और सबों ने उम्मीद जताई कि उस आसन पर बैठकर नंद किशोर यादव अपने काम से, अपने नियमन से सबका सदन की गरिमा को बढ़ाएंगे। ये सारी बातें हुई। और जैसे ही स्पीकर अपने कक्ष में आए तो लालू जी आ गए थे। उसके पहले एक बड़ा सुकून देने वाला दृश्य बना कि 28 जनवरी के बाद, एक लंबे काल के बाद लालू जी आए थे असेंबली आज। उनके दल के 2 सांसदों का आज नामांकन था राज्यसभा में, मनोज झा का और संजय यादव का। और उसी को एक मैसेज देने के लिए खुद पार्टी के सुप्रीमो हैं लालू जी भी आ गए, तेजस्वी भी साथ थे। और बाहर जैसे ही लालू जी आए पोर्टिको में, नीतीश कुमार बाहर निकल रहे थे असेंबली से और वहाँ नज़र पड़ गई। अब दोनों पोर्टिको, हाँ, दोनों पार्टी में एक सामना सामना हो गया। जी। दोनों की नज़रें मिली और फिर क्या था, नीतीश जी ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और एक तरफ कंधे पर इस तरह से दाहिने हाथ रख करके। अब लालू जी तो बड़े ह्यूमर वाले हैं ना, लालू जी तो कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन वो क्या उस शोरगुल में बोले हम लोग नहीं सुनाई दिए, लेकिन वो भी मुस्कुराए। और फिर कुछ उनकी इसी टिप्पणी पर, वो संक्षिप्त टिप्पणी में क्या कही होगी बात, अब कि कहाँ भाई भटक गए, क्या कुछ कहा उन्होंने वो तो हम लोग ने सुना नहीं। लेकिन फिर नीतीश जी हाथ जोड़ करके अभिवादन किया और वो बढ़ गए। फिर लालू जी अंदर आए भीतर और वो नामांकन के बाद चले गए नए स्पीकर को बधाई देने। जब उस कमरे में गए तो वो भी एक, सबों के लिए लालू जी एक राजनीतिक शख्सियत हैं। तो बिहार में जो वो पद पर नहीं रहे, कद तो सबसे बड़ा है ही आज बिहार के सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं। जब वहाँ गए तो नए स्पीकर नंद किशोर यादव ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद दिया। यह दृश्य भी जो आपने अभी बसंत की बेला में एक बिहार के सार्वजनिक जीवन में, जो राजनीति में अब तो कटुता देखती है, वहाँ मित्रता और वो भाव, कहीं एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करने वाला भाव, सब के लिए बड़ा अच्छा लगा। मीडिया के लिए भी एक बड़ी बात थी, नया सब कुछ, एक जो तस्वीर बन रही थी, लोगों ने उसको कैद किया और लोगों के बीच परोसा है। तो इसलिए आपने अपनी भूमिका में जो बात बताई कि आज बिहार की राजनीति में जो कभी 10 दिन तक 12 फरवरी के पहले तो उठापटक था, आज सब मिलने जुलने का सिलसिला दिख रहा था। जी बिल्कुल सर। लेकिन जिस तरह से सर ये कयास लगाए जा रहे थे कि मतलब आगे आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक नहीं होगा, तो क्या आज की ये तस्वीरें से ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है या फिर खेला जारी रहेगा? नहीं, अब तो देखिए, पॉलिटिक्स में कहीं कोई चलने वाली गाड़ी होती है। अब ये 1 मार्च तक बजट सत्र चलना है, फिर सोमवार से बजट सत्र की जो कार्यवाही होगी, तो उस दिन फिर वही हाल आपको देखने को मिलेगा। विपक्ष अपने मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरेगा, शोरगुल होगा, हंगामा होगा, ये थोड़े थमता है। देखिए, पॉलिटिक्स में, संसदीय राजनीति में जो आज दृश्य हमने देखा है, इसको आज यहीं तीसरी कर लीजिए। ये रोज़ रोज़ थोड़ी गलवाही होगी और फिर एक दूसरे के प्रति ये व्यवहार देखने को मिलेगा। काश, मैं समझता हूँ कि जो व्यक्तिगत व्यवहार होता है ना, वो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के लिए तो ये सर्वोपरि होना चाहिए। जनता अपने रहनुमा से, जो नेता होते हैं, उनके आचरण व्यवहार का अनुसरण करती है। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि अब ये कटुता ज़्यादा देखने को मिलती है, एक दूसरे को बर्बाद कर देने वाला वो भाव हो गया है, वो दुखदाई होता है सबों के लिए। लेकिन जो दृश्य आज मैंने दिखाया कि नीतीश जी का, लालू जी का आमना सामना होना,
तेजस्वी का नए स्पीकर के प्रति व्यवहार, नए स्पीकर का लालू जी के प्रति व्यवहार, ये तो बस आज ही हो गया। ये जो एक फ़ोटो सेशन हो गया, हम लोगों ने इसको यदि अच्छा हुआ तो सराहना की, लेकिन राजनीति तो फिर उसी राह पर चलेगी। एक तरफ सत्ता पक्ष होगा, एक तरफ विपक्ष होगा, अपने मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। और अभी तो जब इस तरह से नीतीश जी ने पाला बदला है तो ये हमला तो होता ही रहेगा। वो थोड़े कोई राजद उनको इस रूप में माफ़ करेगा कि जो उन्होंने दगा दिया है, तो ये तो राजद की नज़र में तो दगा ही है कि उनका साथ छोड़कर फिर बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो आने वाले दिन में फिर ये सब कुछ चलता रहेगा। जी जी जी। और सर, जो आरजेडी के 3 विधायक जो है पाला बदला है, तो उनके साथ क्या होने वाला है? और नीतीश कुमार तो ये भी चाहेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हमारे साथ आ जाए। नहीं, नीतीश जी चाहेंगे कि और से और, लेकिन जिन सदस्यों ने पाला बदला है वो संविधान, नियम और कानून तो उनको इस पाला बदल की इजाज़त देता नहीं। उनकी मेमोरी तो स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन जब स्पीकर नहीं स्वतः समाप्त करेंगे तो राजद को अब उनके प्रति क्या मोह रह गया है? राजद उनके इस आचरण को लेकर उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पीकर को ज्यों ही आवेदन देगा तो स्पीकर उसमें बहुत लंबे काल तक नहीं बैठेंगे। यदि बैठते हैं तो आपको याद होगा अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मध्य महाराष्ट्र के स्पीकर के संबंध में, जो वहाँ एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना में बगावत हुई, टूट हुई और बहुत लंबे काल तक बैठे रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया स्पीकर को कि कट ऑफ डेट दिया कि आप फैसला लीजिए। हालांकि स्पीकर ने फैसला लिया और वो जो बागी गुट था उसको असली दल की मान्यता दे दी शिवसेना की, और एकनाथ शिंदे जो वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं वही उन्हीं को मान्यता मिल गई। उसी तरह से आपने देखा कि अजित पवार की पार्टी जो एनसीपी में फूट पड़ी है, तो वो एनसीपी को भी मान्यता मिल गई चुनाव आयोग से। तो कुल मिला जुला कर के जो बिहार की स्थिति है, वो 3 सदस्यों ने जो पाला बदला है तो उनकी मेमोरी जाएगी। जैसे कि माले के विधायक जो मंजुल हैं, उनकी कोर्ट से कन्विक्शन हुआ है, आजीवन कारावास हुआ है, तो 2 साल में ही तो सज़ा होने पर मेमोरी चली जाती है, तो उनकी सदस्यता जाएगी। तो उनका फेट तो यही है। लेकिन अब सत्ता पक्ष उनको क्यों चाहेगा कि उनकी मेमोरी समाप्त हो जाए? उनके वोट की गिनती हो रही है। बिल्कुल। अब वो 128 वाला जो दल था, अभी 129 और की गिनती कराई 130 हो गया है। लेकिन 3 की सदस्यता तो जानी ही जानी है। उनकी सीटें खाली होंगी और फिर उसके लिए तो उपचुनाव होंगे, जो संभव हो लोकसभा के चुनाव के साथ हो। उसके लिए कोई स्पीकर शायद मुझे नहीं लगता है कि लंबे काल तक उसको लटका के रखेंगे, और राजद भी उनको क्यों बख्शेगा। जी जी जी। तो भले ही बसंत अपने साथ खुशियां लेकर आया हो और बिहार विधान सभा की फिजा आज बदली बदली दिखी हो, लेकिन सब कुछ जैसा आज दिखा है हर रोज़ नहीं दिखेगा। भले ही मौसम बसंत का हो, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हुई है, और ये तलवारें जब खींची हुई है तो चलेगी भी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार सुझाव ज़रूर दें।